पार्टी के गठन की तरफ ये संकेत? पार्टी की गठन नहीं है। पार्टी की अगर गठन होती तो उसमें सिंबल होता, उसमें सिंबल नहीं। सिंबल में मेरा फोटो है। ये प्लान है क्या? नहीं, ऐसा कोई प्लान नहीं है। जब पार्टी ऑलरेडी है आरजेडी, तो फिर क्या जरूरत है दूसरा पार्टी बनाने का? आपने अभी भी हरे रंग की टोपी पहनी हुई आरजेडी की जो पहचान है। तो ये तो हरा रंग का टोपी पर्यावरण का पहचान है। अच्छा। हमारे पृथ्वी की जो कलर है वो हरा भरा है, तो ये पर्यावरण का पहचान है। पर्यावरण, जब हम पर्यावरण मंत्री थे तो आपने देखा होगा कि मैं खुद टोपी लगाया था हरा, और सब जगह प्लांटेशन। तो ये हरा भरा हमारे पृथ्वी का कलर है, तो इसको मैंने पृथ्वी को धारण किया। यहाँ पृथ्वी हमारी माँ है, ये इसको माँ को हमने धारण किया है। आप पार्टी या किसी पोस्ट से इसका तुलना नहीं किया जा सकता। आरजेडी को आपने दिल में रखा हुआ है, भले ही आरजेडी ने आपको निकाल दिया, ऐसा है क्या? अरे आरजेडी हमको निकाल कैसे सकता है? हम तो महान जनता के दिल में हैं। पार्टी पोस्ट कोई अलग चीज हो गया, जनता के दिल से कौन निकाल देगा? अभी देख रहे हैं, जा रहे हैं कि पूरा हुजूम आ रहा, भीड़ आ रहा लोगों का टीम तेज प्रताप यादव से जुड़ने के लिए। अभी कल बाजार समिति में मेरा कार्यक्रम लिया, एक फ्रेंड था मेरा नज़दीकी, वो अपना नया रेस्टोरेंट खोला, तो उसमें कल मैं गया बाजार समिति में, पूरा लड़का लड़की, पूरा हुजूम। यूथ का सपोर्ट मिल रहा है। यूथ का सबसे ज्यादा। यूथ को इस बार रोजगार देना होगा। सरकार से मांग किया था हम लोगों ने कि यूथ नौजवानों को रोजगार मिले ज्यादा से ज्यादा, लेकिन सरकार ने नहीं दिया, विफल हो गया सरकार। आप महुआ भी कल गए थे और पुराने विधानसभा क्षेत्र में मैं गया कि वहाँ के लोगों का डिमांड था कि आप महुआ आइए और आप देखिए विधानसभा है। महुआ में जिस तरीके से हमने काम किया है, मेडिकल कॉलेज दिया है, तो मेडिकल कॉलेज देखने के लिए मैं गया था। तो दोबारा ऐसा तो नहीं डिमांड हो रही होगी कि तेज प्रताप जी आइए? अब तो पूरे बिहार से होता है कि यहाँ से चुनाव लड़िए, तो महुआ से भी लोग डिमांड किए कि आप यहाँ से चुनाव लड़िए। आपने क्या तय किया है? तो हम बोले कि जनता जो चाहेगी मैं करूंगा। हसनपुर की जनता या महुआ की जनता चाहेगी तो वहां से चुनाव लड़ूंगा, दोनों जगह से लड़ लूंगा चुनाव। दोनों जगह से लड़ सकते हैं चुनाव? दोनों जगह से, फिर बाद में कोई एक सीट छोड़ना पड़ता है। तो महुआ है। सिंबल क्या होगा, निर्दलीय या फिर सिंबल क्या होगा? अब जो भी दल हो, जो भी दल हो, कोई दूसरी पार्टी हो सकती है, कोई दूसरा पार्टी नहीं हो सकता है। तो फिर निर्दलीय भी लड़ सकते हैं। देखिए चुनाव जो बैकग्राउंड हमारा रहा है, चुनाव कैसे भी लड़िए, चुनाव लड़िए, लोग बुलाना चाह रहे हैं। हमने देखा तस्वीर, एक बार दिखाइए जरा। महुआ का एक लड़का हमको बोला कि आप यहाँ से चुनाव आइएगा तो ही हम आप लोगों को वोट देंगे, नहीं तो आरजेडी का अगर दूसरा कैंडिडेट जाएगा तो उसको हम हरा के भेजेंगे। ये महुआ का डिमांड है। अब बताइए। तो ये तो बहुत बड़ी डिमांड है, मतलब आपके लिए तो कहा जा रहा है कि आप हमको महुआ का एक नौजवान बोला कि आप यहाँ से भैया आइएगा तो ही हम आप लोग के पक्ष में आएंगे, या पूरी महुआ की जनता। अगर आरजेडी अगर दूसरे कैंडिडेट को भेजता है तो हम हरा के भेजेंगे। आपने क्या जवाब दिया हो? तो हम क्या बोल सकते हैं उन लोगों को? वो तो पार्टी का फैसला होगा। अगर पार्टी हमको वहाँ भेजेगी तो हम जाएंगे। पार्टी से तो आप पार्टी से हम अलग पार्टी हैं। हम पार्टी से अलग हैं। अब पार्टी का फैसला होगा तो पार्टी से हम जाएंगे। अभी तो पार्टी से हम बाहर हैं आरजेडी से। अब आरजेडी बुला के टिकट देगा तो कोई भी चला नहीं जाएगा जी। आपको उम्मीद है कि वापस बुला लिया जाएगा? अगर मान लीजिए बुलाया जाएगा, अगर भेजा जाएगा तो चला जाएगा, और नहीं तो फिर तो हम निर्दलीय ही हैं चुनाव लड़ने के लिए। हम तो खुलेआम बोल रहे हैं। लेकिन आरजेडी के अलावा कोई और पार्टी ऑप्शन नहीं है? कोई और पार्टी से हमको नहीं मतलब है। अब वहाँ लोग को मजबूरी भी हो जाएगा चुनाव जिताना। मजबूरी इसलिए हो जाएगा कि मैंने मेडिकल कॉलेज दिया है, क्योंकि और किसी से मेडिकल कॉलेज विधायक कहाँ खोल लेता है जिला में? आप बताइए, रिकॉर्ड निकाल लीजिए, हम चैलेंज करते हैं, ओपन चैलेंज। अब और आपने मजबूरी इसलिए हो जाएगा कि हमारे पिताजी का नाम से मजबूरी हो जाएगा। आपने कहा इंजीनियरिंग कॉलेज भी देंगे, तो इंजीनियरिंग कॉलेज कहाँ नहीं देंगे? अगर वहाँ निर्दलीय हमको चुन ले महुआ की जनता, तो जिस तरीके से हम लड़ करके अब मेडिकल कॉलेज दिलाने का काम किया, उसी तरीके से लड़ के सरकार से इंजीनियरिंग कॉलेज दिलाने का हम काम करेंगे। तो इसका मतलब महुआ की जनता आपके प्रति आपका वादा और उनका लगाव, तो तेज प्रताप यादव मेडिकल कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज, फिर से स्वास्थ्य का व्यवस्था, अस्पतालों में एम्बुलेंस का व्यवस्था, दवा का व्यवस्था, सारा चीज हम लोगों ने, जब स्वास्थ्य मंत्री था मैं, तो उस समय में मुहैया कराने का काम किया। अभी फिर जब महुआ में जब हमारा कार्यक्रम हुआ तो उस दौरान
हुआ क्या कि एक नौजवान मिला मनीष नाम का, उसका सर फटा हुआ था, कुछ मार पिटाई हो गया। एफआईआर नहीं ले रहा था महुआ थाना में, मैं खुद गया एफआईआर करवाने उसके साथ, उसको न्याय में दिलाता हूँ। गरीब जनता, हजारों लाखों जनता यहाँ पे रोज आती है, लोग का मदद होता है, जनता दरबार लगता है, लोगों का फरियाद मैं सुनता हूँ। अलग अलग मुद्दा से आता है सब, कोई जमीन विवाद का मुद्दा, कोई शिक्षा विवाद का मुद्दा, कोई स्वास्थ्य का मुद्दा, तो बहुत तरीके का मुद्दा को मैं खुद ऑफिसर सब जो रहते हैं, अधिकारियों को मैं खुद फोन करता हूँ, मैं फोन कर करके निपटारा करने की जनता का ज्यादा से ज्यादा सुना जाए, भला हो। आज जिसके बदौलत हम यहाँ बोल रहे हैं ना आपके चैनल के माध्यम से, ये जनता का देन है। अगर जनता नहीं चाहती ना, हमारी मालिक नहीं चाहती, पूजनीय जनता, तो मैं यहाँ तक बोल भी नहीं पाता। तो ये जनता का देन है। यही इसी जनता की बदौलत लालू जी ने एक बड़ी पार्टी गठन किया। जनता है तभी पार्टी है। लेकिन आपको लगता है कि जनता से कहीं ना कहीं पार्टी दूर हो रही है? अब जो दूर करे उससे आप सवाल कीजिए। जैसे आप दरबार लगाते हैं, आप लोगों को बुलाते हैं, लालू जी बुलाते थे? बुलाते हैं किसी को सर? हाँ, मतलब लोग आते हैं, आपने दरवाजा खुला रहता है, दरवाजा खुला रहता है, खुद आते हैं लोग। लालू जी का भी ऐसे दरवाजा खुला रहता था, हमने देखा कई बार खुला रहता है, हम भी देखते थे उसमें। तो अभी बंद रहता होगा उधर, अभी बंद रहता है, वही में हाँ, तो उसमें बैरिकेटिंग, बहुत तरीके का सुरक्षा का भी बात है, अपॉइंटमेंट लगता है ऐसे लेना, बहुत तरीके का सुरक्षा का बात है। हम अपॉइंटमेंट है, कोई कारपोरेट ऑफिस हम नहीं ना चलाते हैं 26 नंबर में, हमारा 26 नंबर में कोई कारपोरेट ऑफिस नहीं चलता है, 10 सर्कल रोड में चलता है। हमारा दरवाजा खुला रहता है, एनी टाइम दरवाजा खुला रहता है। हम किसी को टारगेट क्यों करने जाएं कि दरवाजा खुला या बंद हो? आपको लगता है कि वही पार्टी, जिस पार्टी को लालू जी ने जनता के प्यार से खड़ा किया था, वो जनता से कट रही है कॉर्पोरेट कल्चर की वजह से? खास है आदरणीय श्री पिताजी से। आरजेडी हमारे पिता नहीं तो आरजेडी का कोई मतलब नहीं, हमारे पिता हैं तो आरजेडी है, हमारे पिता नहीं तो आरजेडी का कोई मतलब नहीं। और ऐसे घड़ी में पिताजी की स्वास्थ्य भी ठीक नहीं रहती है, ऐसे घड़ी में हम भगवान से, महादेव से ये प्रार्थना करना चाहते हैं कि हमारे पिता को भी मेरा आयु लगे। हम भगवान से ये प्रार्थना करते हैं, अब सुरक्षित रहें, तब हम उनकी पार्टी जो है आरजेडी बची रहेगी। पार्टी को हाईजैक करने की कोशिश हो रही है क्या? जो भी लोग हाईजैक कर रहे हैं, जो गलत करेगा वो उस गड्ढे में खुद गिरेगा, जो गलत करेगा उस गड्ढे में खुद गिरेगा। मैं तो ये इतना पूजा पाठ करता हूं, मैं ये खुद कहना चाहता हूं कि अगर मैं कुछ गलत करूंगा तो मैं खुद गड्ढे में गिरूंगा, मैं ये खुल करके बोलना चाहता हूं। इसलिए गलत नहीं करना चाहिए कभी भी किसी लोगों के साथ। जैसे मान लीजिए जो दो भाई हैं, ये एक बड़ा भाई हो गया, एक ये छोटा भाई हो गया, दोनों भाई ऐसे मिलकर रहेंगे तो दुश्मन का सामना हो सकता है। अगर बिखराव रहता है तो दुश्मन का सामना नहीं हो सकता है।